हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज से मैं CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक मैंने सब्जेक्ट चूज करा है, मॉडर्न अलजेब्रा। आज से मैं दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो जो भी दोस्तों, जो भी आपके दोस्त हों जो नए हैं और जो भी इंटरेस्टेड है कि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो कृपया उनको इन्फॉर्म कर दें। और हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज करिए, सब्सक्राइब कर लें। आपको रैली में डीमोटिवेट नहीं होने दूंगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आज से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखें। देखिए दोस्तों, आज मैंने स्टार्ट किया है ग्रुप को समझने से पहले दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्या उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ग्रुप में जो कुछ नोटेशंस दोस्तों यूज होंगे उसको आप लोग जरूर जान लें। जैसे ये देखिए कि अगर ऐसा लिखा रहेगा दोस्तों तो आप समझ जाइए ये लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना? कि आपको नोटेशंस ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंस की बातें बोलेगा, चाहे एलिमेंट हो या ग्रुप के एग्जिस्टेंस की। पहले तो ये याद रखें दोस्तों, सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, है ना? जब भी बड़ा लेटर लिखा रहे तो आप समझ जाए कि ये सेट लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों तो क्या है? फाइव। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों? फाइव में क्या होता है? सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। दोस्तों अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए ये नॉन एम्प्टी लिखा हुआ है। नॉन एम्प्टी मतलब क्या है? कम से कम इसके पास एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों? ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू इसको पढ़ेंगे दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लें कि बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। विद रिस्पेक्ट टू दोस्तों, शायद आप लोगों को थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये मैंने PPT लिखा है तो इसको PPTY को प्रॉपर्टीज हम लोग लर्न करते हैं, प्रॉपर्टी, है ना? और भी कुछ देखिए दोस्तों, अगर कुछ होगा तो इसमें ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू या इज द मेंबर ऑफ। मुझे उम्मीद है ये दोस्तों आप लोग 12th स्टैंडर्ड में इस चीज को अच्छे से लर्न करे होंगे। इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू, है ना? मतलब क्या है कि मेंबर नहीं है किसी पर्टिकुलर सेट का, ठीक है दोस्तों? मुझे यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसा लिखा रहेगा ऐसा तो समझ जाइए क्या ये यूनिक की बातें कर रहा है। यूनिक मतलब दोस्तों एग्जैक्टली वन की बातें कर रहा है, ठीक है दोस्तों? और भी कुछ नोटेशंस आएगा तो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा दोस्तों। ऐसा लिखा रहेगा दोस्तों तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो मैथमेटिक्स का ये समझ लीजिए कि ये हाथ पैर है ना? जो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है दोस्तों, तो इस सिंबल के बिना ये अधूरा है, तो इसको जरूर याद रखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों? और भी कुछ आएगा तो मैं आपको इसके साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, बट बेसिकली आप इतना जरूर याद रखें, ठीक है दोस्तों? तो देख लीजिए एक बार, इसका अर्थ है दोस्तों देयर एग्जिस्ट। अगर इसी में ऐसा लिखा रहेगा दोस्तों ऐसा वाला तो बोलेंगे देयर एग्जिस्ट यूनिक। क्या हम लोग पढ़ेंगे? देयर एग्जिस्ट यूनिक, है ना? यूनिक की बातें करेगा, आप जो भी हो, एलिमेंट हो, ग्रुप हो, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों? ए और बी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। फाइव तो फाइव है ही, नो एलिमेंट्स कंटेनिंग अ सेट। ऐसा दोस्तों लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा लिखा रहेगा दोस्तों लाइक सेट है और ये ऐसा है, मतलब ये सेट कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है दोस्तों? PPTY को हम लोग प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या है दोस्तों? यूनिकनेस को शो करेगा। ये फॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो सिंबल से आप लोग अच्छे से परिचित हो गए। अब हम लोग आते हैं, एक वर्ड है ग्रुप। बिल्कुल दोस्तों एकदम पेशेंस के साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है? आप लोगों का टाइम बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करूंगा मैं दोस्तों। ये देखिए ग्रुप को समझने से पहले दो चीज का समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है दोस्तों? कि ग्रुप जो है वो दो वर्ड इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? एक ग्रुप के लिए चाहिए आपको सेट चाहिए, है ना? और दूसरा दोस्तों एक ऑपरेशन चाहिए। क्या क्या आपको डिमांड है दोस्तों? ग्रुप को समझने के लिए आपको सेट चाहिए और ऑपरेशन चाहिए। चलिए सेट को समझने के लिए, सेट तो आप लोगों को पता है सेट क्या होता है दोस्तों? सेट इज द व्हाट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट
ये दोस्तों ये याद रहे, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। दैट मींस व्हाट, सेट जो होता है उसके एलिमेंट्स फिक्स्ड पैटर्न पे वर्क करते हैं, मतलब दे आर वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं AEIOU का, तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि दीज आर द कलेक्शन ऑफ द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। मैं उसी में कुछ 1 2 3 भी जोड़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्त सर ये आप तो गलत कर रहे हैं, बिकॉज AEIOU और 1 2 3 आर टू डिफरेंट है ना, उसका दो अलग अलग पैटर्न के लेटर्स आ गए, या आप लोग कह सकते हैं कि है ना नंबर्स आ गए, तो ये वर्क नहीं करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है वी मस्ट हैव अ फिक्स पैटर्न। इफ आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर व्हाट इज द बेसिस व्हेन यू आर रिकॉग्नाइजिंग दीज स्टूडेंट्स। तो आपके दिमाग में ये बातें चलना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या बेसिस है, किस बेसिस पे आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं, या सब्जेक्ट वाइज, ओरली है ना, रिटर्न, कैसा। तो वी मस्ट हैव अ फिक्स पैटर्न है ना, हमारा बेसिस तैयार होना चाहिए, हमें वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी जाके वो सेट्स की बातें करेगा। पहली बात कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेकंड दोस्तों कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट दोस्तों, इस बात को जरूर याद रखें। कभी कभी हम लोग दोस्तों बहुत बेसिक चीज को भूल जाते हैं बड़े चीज पे काम करने के लिए। जैसे मैं ये लिखता हूं, इफ आई एम राइटिंग लाइक 1 2 3 3, तो इज दिस अ सेट, आप लोग बोलोगे नहीं, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। सो ये कैसा ट्रीट किया जाएगा दोस्तों, 1 2 3 दे आर ओनली कंटेनिंग द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों? मुझे उम्मीद है यहां से बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना दोस्तों। अब ये ग्रुप की हम लोग बातें करना चाह रहे हैं, उसके हम लोग फंडामेंटल समझ रहे हैं। तो ग्रुप के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वी मस्ट हैव अ सेट एंड द ऑपरेशन। चलिए यहां तक तो सेट तो आपको एक रफ आइडिया हो गया, है ना। सेट एक अलग डायमेंशन में लेके आपको चला जाता है, मेजर क्वेरी तक पहुंचा देता है। दोस्तों मैं उस डायमेंशन में नहीं जा रहा हूं, मेरा डायमेंशन ये है कि वी मस्ट हैव अ सेट एंड एन ऑपरेशन। ओके दोस्तों, तो सेट में देखिए कि सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं होता तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, फाइव। हमको चाहिए नॉन एम्प्टी सेट दोस्तों, कैसा चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट उस सेट के पास हो। किसके लिए, ग्रुप पे हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं। हाउ वी कैन डिफाइन ग्रुप दोस्तों। और ये बोलता है कि ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, प्लस, माइनस, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन मॉड लो, मल्टीप्लीकेशन मॉड लो, और भी डिफरेंट टाइप के, लाइक पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट हो सकते हैं, कंपोजिशंस हो सकता है हमारा ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, सो वी मस्ट फॉर when you are talking about the group, then the basic, the fundamentals of this is what we must have a non empty set। पहला बात दोस्तों, आपके पास क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। दूसरा, वी मस्ट हैव अ ऑपरेशन। ओके दोस्तों, ऑपरेशन है, चलिए आप मान लिया कि हमारे पास ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन किस पे काम करेगा दोस्तों, सेट के एलिमेंट पे। तो सेट के दो एलिमेंट पे काम करने के लिए एक ऑपरेशन की जरूरत होता है। मान लिया कि हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, इसके बीच में एक ऑपरेशन हम लोग लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन होगा, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, दो एलिमेंट पे काम कर रहा है एक ऑपरेशन, इसलिए एक वर्ड आएगा दोस्तों ऑपरेशन से पहले आएगा बाइनरी। बाय मतलब दो, एन मतलब नंबर, एरे मतलब अरेंजमेंट, मतलब कम से कम आपके पास दो क्या होना चाहिए दोस्तों, नंबर होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए, जिसपे हम क्या करें, ऑपरेशन को ऑपरेट कर सके। इसलिए ये वर्ड आया बाइनरी। इज दिस ओके? चलिए, तो बेसिक आइडिया क्या है आपको आया दोस्तों, कि हमारे पास एक सेट चाहिए जो कैसा होना चाहिए दोस्तों, नॉन एम्प्टी, और दूसरा क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। दोस्तों ये वर्ड आएगा बहुत ज्यादा, ये देख लीजिए, इसको ऐसा लिखा रहेगा BO, तो इसको आप समझ जाइएगा, ब्लॉक ऑफिसर मत समझिएगा दोस्तों, क्या समझना है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना। ओके दोस्तों, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ग्रुप होने के लिए हमारे पास जो बेसिक्स है, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए दोस्तों, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस, माइनस, और है ना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, इस टाइप का जो भी होगा, आगे हम लोग वर्क करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इस बात को समझने लायक हो गए कि ग्रुप क्या है ना। अब इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों, इसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप। देखिए दोस्तों, बोलता है अ नॉन एम्प्टी, पहला ही वर्ड क्या आ गया दोस्तों, नॉन एम्प्टी।
सेट, मतलब एक जी एक ऐसा सेट है दोस्तों, वो कैसा है, जी है दोस्तों नॉन एम्प्टी, मतलब जी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, ओके, विद अ बाइनरी ऑपरेशन। तो उसके पास दो चीज होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और दूसरा चीज क्या चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। इस बाइनरी ऑपरेशन को इसने कुछ नाम दे दिया, लाइक इस स्टार टाइप का नाम दे दिया, कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोला दोस्तों, एक हमारे पास ग्रुप होगा जो नॉन एम्प्टी होगा और एक बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टार, ये ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा दोस्तों, इफ इट सेटिस्फाई, ये क्या करेगा दोस्तों, ये कम से कम ये हमारे पास सेटिस्फाई, ये देखिए दोस्तों ये चार प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करता है, नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन, तब बोलेंगे इसको कि ग्रुप है। पहला है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का एक दूसरा नाम है क्लोज्ड लॉ, है ना, जो बिल्कुल बेसिक्स बच्चे में हम लोग पढ़ते हैं, तो दोस्तों इसको भी याद रख सकते हैं। वो क्या बोलता है कि ग्रुप के सॉरी सेट के जो दो एलिमेंट्स होंगे उस दोनों का जब ऑपरेशन करेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो दोस्तों ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी जी का मेंबर होना चाहिए। व्हाट डज इट सेज दोस्तों, सेट के दो एलिमेंट, जो सेट के एलिमेंट हैं उनके बीच जब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे दोस्तों, जो गिवन रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट मिलेगा दोस्तों, दैट मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ ग्रुप इटसेल्फ। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। दोस्तों ये जितना इजी दिख रहा है ये इतना इजी नहीं है। अभी आप देखिएगा कि डिफरेंट सेट्स में क्लोजर लॉ ही फेल हो जाता है। पेपर में बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते वो आंख मूंद के मार देते हैं कि ग्रुप होगा डायरेक्ट, बाद में पता चला उसका तो क्लोजनेस ही खत्म हो गया था। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। दूसरा बोलता है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तीन एलिमेंट पे वर्क करता है दोस्तों। स्टार्ट देख लीजिए, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, दिस है ना, तो लास्ट के दो पे और शुरू के दो पे ऑपरेशन, इस टाइप से हम लोग एसोसिएटिविटी है ना, लोग बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं थ्री के लिए। तो दोस्तों ये तीन एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा तो ये होगा, होल्ड भी करना चाहिए, ये जो एलिमेंट मिलेगा ये जी का मेंबर भी होना चाहिए, ये भी जी का मेंबर होना चाहिए और दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। ऐसा होगा दोस्तों तो क्या बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। ये अगला चलिए दोस्तों बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए यहां से चीजें बहुत अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं क्लोजर को ही तीन एलिमेंट पे इन्होंने कर दिया, तो ये तो इजी से अब आपको समझ में आ गया। यहां से समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कहता है आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस की ये गारंटी दे हमको, ठीक है ना। कैसे, तो ये देखिए कहता है जी के प्रत्येक एलिमेंट, फॉर ऑल दोस्तों, फॉर ऑल मतलब फॉर ईच वन, तो जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, इसको दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, देयर एग्जिस्ट या देयर इज अ, इसको हमने क्या पढ़ा दोस्तों, यूनिक, यूनिक एलिमेंट ई मिलना चाहिए जो जी में ही बिलोंग करना चाहिए, और क्या होना चाहिए सच दैट दोस्तों ए स्टार ई इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए। क्या समझ में आया दोस्तों कि जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कितना होना चाहिए दोस्तों, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, और क्या करे ए स्टार इक्वल्स टू ए होना चाहिए। दोस्तों इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए स्टार ए इक्वल्स टू ए भी होना चाहिए, ठीक है, बोथ आर सिमिलर। देखिए दोस्तों ये बोला ये तो कितना भी हो सकता है, फॉर ऑल जी के सभी एलिमेंट के लिए ई कितना मिलना चाहिए दोस्तों, एग्जैक्टली 1, ठीक है। तो इस चीज को पकड़ते रहना है, क्योंकि आप लोग हायर स्टडीज के लिए, हायर मैथमेटिक्स के लिए वर्क कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों पे हमको अभी से काम करना जरूरी है कि जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ई एक ऐसा यूनिक मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएगा। इज दिस ओके? ओके दोस्तों, यहीं से एक बात मैं नोट में लिखूंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज अ यूनिक एलिमेंट। आइडेंटिटी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पूरे ग्रुप के लिए सिंगल एलिमेंट होता है और यूनिक एलिमेंट होता है ना, इसलिए ये बोला गया है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ही। दोस्तों अब यहां पे आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दोस्तों ये बोलता है कि थोड़ा अच्छा से समझिए, कहता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार, ए स्टार नहीं कहिए, ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, इक्वल्स टू ई दे दे, देन ए को कहेंगे कि बी इनवर्स है, या उल्टा इसको भी बोल सकते हैं, ए इनवर्स को हम लोग बी कह सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। आराम से पहले ठंडे दिमाग से समझिए दोस्तों, ये डेफिनेशन देखिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी
देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू ई। क्या समझ में आया दोस्तों आपको कि जी के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड आपको एक यहां पे यूनिक लिख लीजिए यहां पे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट बी सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू ई। मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो होगा दोस्तों उसका अपना अलग इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। दोस्तों तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग बात समझ लेते हैं कि ये जरूर याद रखें कि दोस्तों आइडेंटिटी होता है वो ग्रुप वाइज यूनिक एलिमेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिटी इज अ ग्रुप वाइज यूनिक एलिमेंट। और इनवर्स क्या होता है दोस्तों? एलिमेंट वाइज यूनिक एलिमेंट। एलिमेंट वाइज का क्या मतलब है दोस्तों कि प्रत्येक एलिमेंट का अपना अलग अलग और यूनिक क्या होगा दोस्तों? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? एंटायर ग्रुप के अंदर दोस्तों क्या होगा? सिंगल एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट होगा, लेकिन इनवर्स जो होगा हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होगा और यूनिक होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए यहां तक तो मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको बता दिया कि ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, और 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करे ये जी और बाइनरी ऑपरेशन। क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरा दोस्तों क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दोस्तों अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर लेता है तो एक नॉन एम्प्टी सेट विद अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाएगा दोस्तों? ग्रुप कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस चीज को समझने से पहले भी कुछ छोटा छोटा टर्म है उसको दोस्तों हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों मैं टारगेट मेरा ये है कि सेमी ग्रुप मोनोइड क्या है, या अबेलियन ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको दोस्तों ब्रीफली समझते हैं फिर एक्सटेंड करेंगे। सो व्हाट इज द बेसिक्स दोस्तों? हमने ये लर्न करा अभी कि एक ग्रुप क्या, एक जी हमारा क्या दोस्तों है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार क्या है दोस्तों? बाइनरी ऑपरेशन है। ये ग्रुप कब कहलाया था? जब ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करा था दोस्तों, क्लोज, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां तक दोस्तों हम लोग बात करते हैं, है ना। क्लोज के लिए ये आपने देखा ये फॉर्मूला ये लगा है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव में ये प्रॉपर्टी होल्ड करा दोस्तों, एग्जिस्टेंस में ये वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करा है दोस्तों। यहाँ तक आप आराम से पहले ठंडे दिमाग से यहाँ से आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको एक चीज और चीज बता दूं दोस्तों पहले कि देखिए ये 4 प्रॉपर्टी जो होल्ड करा वो तो ग्रुप बन गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे में एक और प्रॉपर्टी दोस्तों याद कर लीजिए, कम्यूटेटिव। कम्यूट का अर्थ होता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो जाए दोस्तों। 1-2 एलिमेंट के लिए नहीं, ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एक दोस्तों और भी बात समझ लेते हैं, ये साइक्लिक ग्रुप क्या है, ठीक है दोस्तों। इसको जरूर याद रखें आप लोग, ये मैंने उल्टा लिख दिया कि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा दोस्तों जो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। मैंने क्या बोला कि ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों जितना होगा उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जो उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा, तो ग्रुप कैसा कहलाएगा दोस्तों? साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। इस चीज को थोड़ा सा मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ये ऑर्डर क्या है। तो दोस्तों इसको मैं अभी अच्छे से क्लियर करता हूँ, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, इस पर अभी हम जस्ट आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से समझते हैं कि अगर कोई सेट है नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी ऑपरेशन के साथ, अगर वो क्लोज्ड भी हो जाए और एसोसिएटिव भी हो जाए, उसका दोस्तों नाम हो जाता है सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये हो जाता है सेमी ग्रुप, ठीक है, क्लोज और एसोसिएटिव। सेकेंड देखिए दोस्तों, क्लोज हो, एसोसिएटिव हो और उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मोनोआइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोनोआइड। ये याद रखिए, सेमी ग्रुप इज नॉट अ ग्रुप, मोनोआइड इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी का होना जरूरी था, ठीक है दोस्तों। ग्रुप होने के लिए चारों प्रॉपर्टी होल्ड करना जरूरी था। सेमी ग्रुप में 2 ही प्रॉपर्टी है, क्लोज और एसोसिएटिव। मोनोआइड में दोस्तों क्लोज, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, तो इसलिए इसका अलग अलग नाम दिया गया, इसको जरूर आप लोग याद रखें।
थर्ड देखिए दोस्तों ये है कि क्लोज भी पास हो जाए, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, इनवर्स भी हो, ये चारों पास कर जाता है तो उसका नाम क्या होता है दोस्तों? ग्रुप। यानी ये जो सेट नॉन एम्प्टी सेट है दोस्तों, ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाएगा? ग्रुप, है ना। ये तो सब में ही चलेगा, नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सेमी ग्रुप, है ना। ये मोनोइड होगा, इस टर्म में ग्रुप हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। फोर्थ देखिए कि क्लोज भी पास हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, और तो और इसमें दोस्तों ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाए कम्यूटेटिव। दोस्तों कम्यूटेटिव आ जाएगा तो उस ग्रुप का नाम ग्रुप अब बन जाएगा अबेलियन ग्रुप। क्या बनेगा दोस्तों? ग्रुप नाउ बिकम्स अबेलियन ग्रुप। इसको जरूर याद रखें। और लास्ट में मैंने लिखा है फिफ्थ वन कि क्लोज भी पास हो, एसोसिएटिव भी हो दोस्तों, आइडेंटिटी भी हो, इनवर्स भी हो इसके पास, कम्यूटेटिव भी कर जाए, और दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट हो जो ग्रुप के ऑर्डर के एलिमेंट के इक्वल हो जाए। एक ऐसा एलिमेंट का ऑर्डर जितना होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए दोस्तों, ये वाला प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग आगे लर्न करेंगे कि जी जो होता है ग्रुप वो जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट हो जाता है। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है तो ग्रुप को बोलेंगे उस एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो ये 6 प्रॉपर्टी जो रखेगा दोस्तों, देख लीजिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव और जनरेटर, तो उस ग्रुप का नाम हो जाएगा दोस्तों साइक्लिक ग्रुप। क्या बोलेंगे दोस्तों? साइक्लिक ग्रुप। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, ये मैंने बहुत ही मेहनत करके ये चार्ट आप लोगों के लिए तैयार करा कि आपको ये चीजें दिखे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो हो गया डेफिनेशन कि ग्रुप क्या है, मोनोइड सेमी ग्रुप क्या है, अबेलियन ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है। दोस्तों ये तब बेनिफिशियल होगा जब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि विच सेट इज अ ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, साइक्लिक, अबेलियन। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जांपल्स पुट करते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हैं चीज़ों को थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, शायद मुझे थोड़ा और भी बेसिक्स उठाना चाहिए था। मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख दिया है। फिर भी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा और आगे एग्जाम्पल के थ्रू और इसको बेहतर कर पाऊंगा। दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज, इस साइड से इस साइड ऑलवेज होल्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि P इम्प्लाइज Q, अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर ये ऐसा लिखा रहेगा P इम्प्लाइज Q, P डज नॉट इम्प्लाइज Q, इसका मतलब है P, अगर P सही होता है तो Q सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। नीड नॉट टू बी, तो ये दोस्तों मैंने बोला नीड नॉट होल्ड, इसका मतलब है कि होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एक भी ऐसा एग्जांपल्स आप दे दें कि काउंटर एग्जांपल देखिए, अगर ये फेल हो जाएगा तो दोस्तों वो एंटायरली फेल माना जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, और इस अगर ऐसा है तो ये भी कंडीशन है, तो इसके थ्रू ये आया। चलिए दोस्तों, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। एक चीज और भी थोड़ा सा समझ लीजिए, शायद आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों। ये जरूर याद रखें, इफ P implies Q, if P implies Q, then क्या होता है दोस्तों, निगेशन ऑफ Q ऑलवेज इंप्लाइज निगेशन ऑफ P होता है। इसको जरूर याद रखें दोस्तों आप लोग। इफ ये है दोस्तों, और ये मैंने देन कंडीशन से लिखा है, ये ऑलवेज 200% होल्ड करता है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्या आप रख लीजिए कि बहुत ही जगह पे जब भी आपको काउंटर एग्जांपल से देने की जरूरत पड़ेगी या इससे अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप निगेशन के थ्रू आ जाते हैं। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखें। सेकेंड, जरूर ये बात जरूर याद रखें दोस्तों कि P इम्प्लाइज Q है तो कोई जरूरी नहीं है कि Q इम्प्लाइज P हो। यही ये बातें यहाँ से हम लोग ये यूज करने वाले। ये दोस्तों ये मत समझिएगा ट्रिपल मैंने लिख दिया है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि आपको एक थोड़ा सा समझ आए इसकी चीज के बारे में। चाहे तो आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है। और थर्ड चीज आपको ये जरूर याद रखना है दोस्तों कि इफ P इम्प्लाइज Q, देन, चाहे तो आप लोग देन लिख लें यहाँ पे, देन निगेशन ऑफ P दोस्तों Q हो भी सकता है और Q नहीं भी हो सकता है। इस तीन बात को आप लोग गांठ बांध के रख लें, चाहे सेट थ्योरी हो, मेजर थ्योरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, हर एक में दोस्तों, हर एक फील्ड में ये चीजें वर्क करता है। तो इसको डेफिनेटली याद रखना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो इस तीन रिजल्ट को जरूर याद रखें दोस्तों। अब आगे देखिए इस कंडीशंस पे हम लोग कैसे इस चीज को अप्लाई करते हैं। आराम से ठंडे दिमाग से समझना है दोस्तों।
देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है कि अगर मान लिया जाए कोई हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन दिस है ना। अगर ये क्लोज्ड होता है दोस्तों तो ये सेमी ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, ये सेमी ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों इस साइड से हमेशा ही होल्ड करता है। एवरी सेमी ग्रुप इज अ क्लोज्ड। अभी आपने देखा था कि क्लोज्ड के पास एक ही प्रॉपर्टी था, इसके पास ए स्टार बी स्टार सी तीन प्रॉपर है ना, 3 एलिमेंट पे काम कर रहा, तो ये डेफिनेटली इसको होल्ड करेगा, लेकिन इसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस बात को जरूर याद रखें आप लोग। इसको मैं बहुत अच्छे से अभी क्लियर कर दूंगा दोस्तों। फिर एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट टू बी ए मोनोइड। एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट टू बी ए मोनोइड। सेमी ग्रुप के पास 2 ही प्रॉपर्टी है दोस्तों, क्लोज है और एसोसिएटिव है, लेकिन मोनोइड के पास 3 है, क्लोज भी है, सेमी ग्रुप भी है, सॉरी एसोसिएटिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो ये तो ऑलवेज होल्ड करेगा दोस्तों, लेकिन ये होल्ड करे एवरी सेमी ग्रुप इज मोनोइड नीड नॉट टू बी, इसलिए नीड नॉट टू बी लिखा गया। फिर इस तरह से दोस्तों एवरी मोनोइड नीड नॉट टू बी अ ग्रुप बट एवरी ग्रुप इज अ मोनोइड। इसके पास 4 प्रॉपर्टी, इसके पास 3 ही प्रॉपर्टी। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एवरी ग्रुप नीड नॉट टू बी एन अबेलियन ग्रुप है ना, इसके पास 5 प्रॉपर्टी आ जाता है दोस्तों, लेकिन एवरी अबेलियन ग्रुप इज अ ग्रुप, इसलिए एक वर्ड जो दिया गया इसमें अबेलियन के साथ ग्रुप लगा दिया गया है ना दोस्तों। इसी तरह से आप ये याद रखें कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अबेलियन ग्रुप बट एवरी अबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। समझ आया दोस्तों आपको? इस तरह से आप ये देख लीजिए कि एवरी सेमी ग्रुप इज अ क्लोज, ऑलवेज पास करेगा, लेकिन क्लोज नीड नॉट टू बी अ सेमी ग्रुप। फिर इस तरह से एवरी सेमी ग्रुप, एवरी मोनोइड इज अ सेमी ग्रुप बट semi group need not to be a monoid. Every group is a monoid but monoid need not to be a semi group. Every abelian group is a group but group need not to be a abelian group. ठीक है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा इसी वे में समझ लीजिए। Every cyclic group is a abelian group, is an abelian group, ऐसे बोल लीजिए, और every abelian group need not to be a cyclic group. दिस इज वेरी वेरी हाईली हेल्पफुल दोस्तों। ये आपको काउंटर एग्जांपल देने में, चीजों की बारीकता को समझने में, चीजों की क्रिटिकल थिंकिंग में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो इम्प्लाइज और नॉन इम्प्लाइज की दोस्तों मैंने बातें कराया, रियली में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, आपके नॉलेज को इनहेंस जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब है दोस्तों ये साइक्लिक ग्रुप हो गया तो सारा प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा अपने पास, समझ रहे हैं। अबेलियन ग्रुप होगा तो साइक्लिक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका सारा प्रॉपर्टी इधर का होल्ड करेगा। ग्रुप है, एवरी ग्रुप नीड नॉट टू बी अबेलियन और साइक्लिक, बट ग्रुप है तो इधर का सब प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। समझ आ रहा है? मतलब देखिए इसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, इसके बाद उससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, है ना, वो वाला चीज आ रहा है यहाँ पे। इस चीज को दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखें। देखिए काफी ज्यादा इस पर मेहनत करा है चीज को समझाने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से समझें, और कुछ भी डाउट्स हो, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूं। दोस्तों मैंने ये 2 टर्म्स लिया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। थोड़ा दोस्तों इसको समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसके समझे हम एक्शन नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दोस्तों ग्रुप होगा तो कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब है कि इस सेट के, नॉन एम्प्टी सेट के पास जितने एलिमेंट्स होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। तो दोस्तों इस ग्रुप के पास जितना है ना, ग्रुप तब बना गया ना जब ये नॉन एम्प्टी सेट होगा और बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज कॉल्ड दोस्तों ऑर्डर ऑफ ग्रुप। पहले ये बातें याद रखेंगे। और ऑर्डर ऑफ, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला था, ग्रुप, और ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा दोस्तों ग्रुप के अंदर? तो मान लीजिए ये एलिमेंट है जी का, तो दोस्तों क्या करेंगे, ए को अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ उतने टाइम ऑपरेट करेंगे कि वो आइडेंटिटी दे दे। क्या दे दे? अपना आइडेंटिटी। चूंकि दोस्तों ये ग्रुप है तो उसका अपना आइडेंटिटी होगा। तो यही मैंने लिखा है कि मान लीजिए ये एन टाइम में हमको दे दिया, तो ये ऐसे लिखेंगे, एन टाइम में अगर हमको दे देता है आइडेंटिटी, तो बोलेंगे कि ये एलिमेंट का जो ऑर्डर है दोस्तों, एलिमेंट का ऑर्डर दोस्तों क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। तो यही है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं आपको। ये मैंने Z3 लिया है। Z3 कैसे काम करता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे में दोस्तों।
0 1 2 3 इसका एलिमेंट होगा। ये क्या देता है दोस्तों, रिमाइंडर देता है। और आपको पता है कि दोस्तों क्या होता है, Z1 क्या देता है दोस्तों, जब 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर को तो हमेशा ये क्या देता है दोस्तों, रिमाइंडर 0। 2 से करते हैं हम लोग डिवाइड तो क्या होता है, रिमाइंडर या तो 0 होता है या 1 होता है। Z3 क्या देता है दोस्तों, 0 1 या 2, है ना, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे काम करेगा। इसमें एक अलग नाम हो जाएगा इसका, बस इंटीजर मॉडुलो n। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, और ये इसका ऑपरेशन, यानी आपके पास एक सेट चाहिए था, सेट होगा तो नॉन एम्प्टी, है ना, और नॉन एम्प्टी चाहिए तो उसमें देखिए 3 एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। देखिए उसमें कितना दोस्तों एलिमेंट है, 3, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों, इस ग्रुप का ऑर्डर 3 हो गया। यही बोलता है कि जितना एलिमेंट रहेगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा ग्रुप का। अब देखिए इसमें दोस्तों ये आइडेंटिटी होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ये आइडेंटिटी है दोस्तों, और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, 1। अब देखिए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा। वो स्टैंड्स फॉर ऑर्डर दोस्तों। देखिए 1 को क्या करेंगे, ऑपरेशन यही लगाएंगे। देखिए ऑपरेशन हमने ऑपरेशन के साथ साथ इसको वर्क करा है, ए इंटीजर मॉडुलो 3 प्लस, है ना, ये 3 टाइम लिया तो 3 आया दोस्तों। 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, जब मॉडुलो 3 ऑपरेट करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 मॉडुलो 3। और 0 क्या है दोस्तों, इसका आइडेंटिटी आ गया, है ना। हमको क्या चाहिए था, कितने टाइम ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ गया। दोस्तों कितने टाइम आप ऑपरेट कर रहे हो, 3, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3, है ना। इसका ऑर्डर आपको मिल गया 3। इसका आप चेक कर लीजिए, इसका तो ऑलरेडी 1 है दोस्तों। 2 का देखिए, 2 + 2 + 2 करेंगे दोस्तों 6 आएगा। 6 कैन बी रिटन 2 टाइम्स ऑफ 3, है ना। 3 से, है ना, डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया तो कितने टाइम में आया दोस्तों, 1 2 3, तो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 2 इज 3। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों को रियली में हमारा वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ करके अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल मायूसी नहीं लगेगी दोस्तों, तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आता हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है और मैं चाहता हूँ कि आपको जो थियोरी दिया गया है उसके कॉन्सेप्ट रियली में आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों ये मैंने देखिए सेट्स लिया है, ये 9 सेट्स लिया है, 10 कर दूंगा एक और लेके। दोस्तों पहले समझ लीजिए, हमने सेट्स लिया है दोस्तों, उसके साथ इसका ऑपरेशंस लिया है, ठीक है ना। तो ये चेक करना है दोस्तों किसके एक क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इन्वर्स होगा कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आराम से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने कुछ एक्सरसाइज बना दिया इसमें लेके, चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ऑपरेशन तो मैंने ले ही लिया, है ना दोस्तों। इसको कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट टपल जो है दोस्तों ये क्या है, अपना सेट है, और दोस्तों ये क्या है, ये वाला टपल्स बाइनरी ऑपरेशन, है ना। और सेट कैसा होना चाहिए आपको पता ही है, नॉन एम्प्टी चाहिए। चलिए दोस्तों इस पर वर्क करते हैं। कहता है क्या ये जो सेट है अपने इस ऑपरेशन, अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोज होगा कि नहीं। आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से समझते हैं। देखिए इसका कोई भी 2 एलिमेंट लिखा आप ले लीजिए, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी और ले लीजिए, 1000 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या 100 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑपरेशन क्या लगाना है दोस्तों, एडिशन। तो इसको ऐड करा तो हमने 101 मिला, वो भी तो एक नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये याद रहे, सेट के एलिमेंट को ही लेके काम करना है दोस्तों, और इस ऑपरेशन को चेक करना है कि 2 एलिमेंट लें, उस पर हम प्लस ऑर्डिनरी एडिशन अप्लाई करें तो वो भी उसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेट से बाहर जाके आप मत काम कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। किसी भी 2 एलिमेंट के लिए हमेशा होल्ड करेगा दोस्तों, इसलिए ये पास हो जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर ऑर्डिनरी एडिशन के कोरेस्पॉन्ड, इसको दोस्तों लोग पढ़ते हैं ऑर्डिनरी एडिशन। क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक है दोस्तों। एसोसिएटिव 3 के लिए होल्ड करेगा, फिर डेफिनेटली हो जाएगा। किसी 3 के लिए आप लोग काम कर सकते हैं। देखिए 1 + 2 + 3, मैं तो सिंपल सा ले लिया, आपको जो मन करे वो ले लीजिए। देखिए दोस्तों 2 + 3 कितना, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, लेना तो सारा नेचुरल ही है। ऑपरेशन बस ऐसे करना है। 2 + 3 दोस्तों कितना,
5 हो गया +1, यहाँ से देख लीजिए 1 + 2 3 + 3 6, ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर भी है और दोस्तों इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एसोसिएटिव रूल पास हो गया। नाउ कम टू द आइडेंटिटी। अब देखिए दोस्तों समझदारी कितनी जरूरी है। आइडेंटिटी के लिए हम क्या करें। आइडेंटिटी बोलता है कि सेट के एलिमेंट में आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि इट सेल्फ दे देगा, और ऐसा दे पाएगा तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से समझिए क्या कहना है इसका। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई हमने आर्बिट्रेरी ले लिया, ठीक है ना, आपने मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया 3, ठीक है ना, अब इसमें क्या ऐड करें कि इट सेल्फ आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए ऑपरेशन तो अपना एडिशन है, इसमें क्या ऑपरेट करें, क्या ऐड करें दोस्तों कि 3 मिलेगा। मेरी बात समझ आ रहा है। इसके थ्रू एक हमने ले लिया नेचुरल नंबर का एलिमेंट 3, ऑपरेशन हमारा क्या है दोस्तों, ऑर्डिनरी एडिशन लिया, इसमें क्या रखें कि इट सेल्फ दे दे, ऐसा जो करेगा उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। क्या नेचुरल नंबर की औकात है ऐसे करने की। मेरी बात समझ आया दोस्तों। इज नेचुरल नंबर हैज द कैपेसिटी टू वर्क बिहेव लाइक दिस वन, कभी नहीं हो सकता दोस्तों। और जो ये काम कर सकता है उसका नाम है 0। दोस्तों क्या नाम है उसका, 0। ठंडे दिमाग से समझिए 0, क्योंकि 3 + 0 करेंगे तभी 0 मिलेगा, लेकिन सावधानी उतनी ही जरूरी है। ये दोस्तों इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके पास है इज इट द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये भी सारे ये सभी सेट के अंदर का ही मेंबर चाहिए था दोस्तों। आइडेंटिटी भी उस सेट का ही मेंबर चाहिए था दोस्तों। ये तो फेल हो गया, आराम समझ में। 0 क्या नेचुरल नंबर का मेंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 2 3 है ना, ऐसे ना जाता है, 0 तो होता ही नहीं। समझ आया, मतलब ये आइडेंटिटी इसमें फेल हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ दिस सेट नेचुरल नंबर वायलेट्स। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों, खत्म हो गया। आपको ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, मतलब 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब दोस्तों ये पास हो गया, ये पास हो गया, लेकिन क्या फेल हो गया दोस्तों, आइडेंटिटी फेल हो गया। कोई पूछेगा कि बताइए कि नेचुरल नंबर प्लस के रेस्पेक्टिवली क्या क्या पास करता है रूल, तो बोलेंगे क्लोजनेस पास होगा, एसोसिएटिव पास होगा, आइडेंटिटी फेल होगा, इनवर्स तो 500% दोस्तों फेल होगा। क्यों फेल होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिए, इसका A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और इसमें कमाल की बात है इसके पास आइडेंटिटी है ही नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी टू दिस सेट है ही नहीं दोस्तों। जब आइडेंटिटी है ही नहीं तो फिर ये इनवर्स में भी आइडेंटिटी की डिमांड है, तो ये डिमांड कब पूरा कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। मुझे उम्मीद है दो बातें दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आइडेंटिटी फेल गया, ये भी फेल, मतलब देखिए इनवर्स तक तो हो गया, मतलब यहाँ तक क्या था दोस्तों, अगर आप गौर से करते क्लोज और एसोसिएटिव मिला के क्या बना था दोस्तों, सेमी ग्रुप। तो ये क्या कैसा है, सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनोइड फेल हो रहा है, ग्रुप फेल हो रहा है, अब एलियन ग्रुप भी फेल होगा दोस्तों, आगे वाला सारा प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को जरूर याद रखें, ठीक है ना। मेरे मन से अबेलियन वाला इसकी कॉन्सेप्ट तो रख ही नहीं सकते, है ना। अबेलियन ग्रुप कैसे रख सकते, जब ये ग्रुप ही नहीं है तो अबेलियन की बातें कर सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप जरूर याद रखें, है ना। सिर्फ कम्यूट कर जाए तो वो तो कम्यूट वाला अलग प्रॉपर्टी है कि चलो ये कम्यूट कर जाएगा अपने है ना एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जो ग्रुप है अबेलियन जो इसके साथ जो ग्रुप लिखा हुआ है वो फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी कि हर एक सेट अपने किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि क्लोज में सब कुछ पास हो जाए। अभी देखिए इसको और भी ड्रामा करेगा ये, ठीक है ना। देखिए इसके पास कितनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है दोस्तों, हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा ही छोड़ देते हैं, बट देखिए किस तरह से अभी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। शायद ये आने वाला पता नहीं कहाँ से लग गया। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए इसका तो हो गया, अब दूसरे में आते हैं। ये हो गया दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ये है ये सब्ट्रैक्शन पे। ये वाला चीज तो आपने देखा कि ये पास था, ये पास था, फिर यहाँ से होना स्टार्ट हो गया था। दोस्तों अब यहाँ से आते हैं नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू माइनस, क्या इज इट क्लोज? नेचुरल नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन और नॉट। आराम से देखते हैं दोस्तों, इज इट पॉसिबल और नॉट। देखिए दोस्तों, हमारा मन है चलो 1 नेचुरल नंबर है, ले लिया, 2 नेचुरल नंबर है, ले लिया। अब देखते हैं 1 ऑपरेशन हमने लगा दिया, क्या होना चाहिए दोस्तों? ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ दोस्तों? नेचुरल नंबर। ऐसा जो करेगा प्रत्येक एलिमेंट के, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एंटायर सेट। ये नहीं है कि आपने 1 2 कर लिया और खुश हो गए, यस सर दिस इज हैपनिंग विद द वे आई एम डूइंग। ये आप नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना? इसको बिल्कुल सावधान, ये फॉर ऑल ए बी है ना, ये सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए काम करेगा, तभी जाके होल्ड करेगा। ये नहीं कि हमने 2 3 चूज कर लिया, देख लिया, हो गया, बस डन सर, ऐसे नहीं कह सकते। देख लीजिए दोस्तों, आप ऐसा कर लेते हैं सर 2, यदि के स्टार में माइनस लिखा हुआ था हमारा, हमने माइनस कर लिया, कुछ और ले लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपको कि बच्चा वाला सर आप काम कर रहे हैं। 5 और 90 ले लिया दोस्तों, सो ए के जगह पे बी के जगह पे ऐसा पुट कर लीजिए, 19 - 5 दैट इज 14। आप बोलोगे सर ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और जो एलिमेंट आया ऑपरेशन के बाद वो भी नेचुरल नंबर है ना। इसका मतलब है ये तो हो जाना चाहिए, दैट शुड बी क्लोज, दैट शुड बी क्लोज। लेकिन इसको और भी दूसरे तरीके से, किसी का मन है ऐसा कर लिया है ना, इसमें थोड़े ना रिस्ट्रिक्शन है कि ए स्टार बी करेंगे तो नेचुरल नंबर हो और बी स्टार ए नेचुरल नंबर ना हो, ऐसी तो बातें है नहीं, दोनों को जाना चाहिए। किसी भी 2 एलिमेंट के लिए बोला है, आगे पीछे करके ये मत बोलिएगा कि सर आपने तो सिर्फ ए स्टार बी बोला था, बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बी स्टार ए ऑल्सो। ये किसी भी 2 एलिमेंट के लिए काम कर रहा है दोस्तों, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आगे पीछे कुछ भी रखे तो है ना, तो ये आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते दोस्तों कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। चलिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं 5 - 19। दोस्तों ये क्या है? देखिए 5 - 19 ये भी नेचुरल नंबर का मेंबर, ये भी नेचुरल नंबर का मेंबर, बट वी आर गेटिंग -40, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई माइनस तो दिखता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, है ना, दे आर टेकिंग ओनली नॉन नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब है एक भी फेल एंटायर सेट के अंदर दोस्तों उस ऑपरेशन के कोरस्पॉन्ड, तो क्लोजनेस फेल हो गया। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों? इसका क्लोजनेस फेल, क्लोजनेस फेल। आगे भी देख लीजिए तो और भी ड्रामा करेगा, जब यही फेल हो गया तो इसकी क्या औकात है कि करके दे देगा। आपका मन है चलो सर हमने ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया, करके देख लो, 5 - 6 ऐसे कर लो, इधर भी कर लो, 5 - 6 - 9 ऐसे कर लो। दोस्तों यहाँ पे जब -1 ही इसका मेंबर नहीं हो रहा है तो आगे काम करना क्या है ना, इसका अर्थ है हमारे पास बेसिक्स की कमी है दोस्तों, ये सब फेल हो जाएगा। देखते हैं कितना अच्छा से ये आ रहा है, तो ये भी फेल है। अब इस पे आ जाइए थर्ड वाले पे। दोस्तों मेरा कहना है कि आपका फाउंडेशंस ऐसे तैयार हो कि आपको लगे कि नहीं यार मैं तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकता हूँ। एक जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट होगा, बहुत ऐसा होता है कि मॉडर्न अलजेब्रा से बहुतों को डर लगता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको बिल्कुल आसान शब्दों में, बहुत सारे दोस्तों ने बोला है कि सर कैन यू टीच इन ओनली इन इंग्लिश, सो मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा नहीं होगा। हम अपने देश में रह रहे हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 80% जो पीपल हैं दे आर हिंदी स्पीकिंग पर्सन, ठीक है ना दोस्तों। तो उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि बाइलिंगुअल रहे, मैं बाइस नहीं हो रहा, बट मेरी कोशिश है कि बाइलिंगुअल रहे, और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन होंगे दोस्तों उनको भी उतना ही समझ में आएगा जितना हिंदी स्पीकिंग पर्सन को आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इससे आपको बोदर होने की जरूरत नहीं है। बट द फैक्ट इज व्हाट, देखिए मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स का एक अपना लैंग्वेज है, दे आर ऑल ओवर इन द लैंग्वेज दोस्तों। जो है हमारा जो बुक्स है या हमारा जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, दे ऑल आर इन द इंग्लिश मीडियम, है ना। तो मुझे लग रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा बोदर करेगा आपको, बट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट आई एम सेइंग।
दोस्तों जो हमारा जो नोशन रहेगा, हमारे जो थॉट्स रहेंगे वो तो एग्जैक्टली वही रहेंगे, चाहे मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, भोजपुरी में, तेलुगु में, किसी में भी बोलूँ, सो इट डज नॉट अफेक्ट्स। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जहाँ पे भी आपको लगे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम होगा आप जरूर शेयर करें, आपके लिए रियली में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें तो हो गई, ये आपने देख लिया है ना, ये कंडीशंस देख लिया, ये हो गया। अब आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पास ये बोला है मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। इसमें देख दोस्तों क्लोजनेस हमेशा पास होगा, कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, ए स्टार बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए। देखिए दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक बात जरूर मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जितना पढ़ाया आप उसी चीज़ को फॉलो करें। डिफरेंट टेक्स्ट बुक जो है जैसे खन्ना एंड वामरी है दोस्तों, मैं ड्यू से पढ़ा हूँ तो मुझे शायद वहाँ की ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, समझ है वहाँ के बुक के बारे में, और ज़्यादा का तो नहीं समझ है। लेकिन दोस्तों आप लोग कोशिश करें कि जो भी आप लोग बुक लर्न करते हैं वो थोड़ा सा अच्छी बुक हो, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक हो। खन्ना एंड वामरी तो बहुत अच्छी है दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मुझे लगता है गैलियन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक आई हैव एवर वॉच्ड। दोस्तों मुझे लगता है कि उसके जैसा अभी तक कोई बुक ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, सबका अलग अलग फील्ड है, अलग अलग जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे हैं। जैसे जेबी फ्राइले का लीजिएगा दोस्तों, तो उसने भी फील्ड थ्योरी को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करा है। जो आपको अच्छा लगे दोस्तों वो बुक जरूर रीड करें और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इससे आपके जो थ्योरी हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंडिया के टॉप मोस्ट रिसर्चर बने, रिसर्च के फील्ड में इंडिया को बहुत दूर तक लेके जाए। ठीक है ना, जो आज हमारा देश इतना पीछे है, इसके पीछे का कहीं ना कहीं एजुकेशन एक मेन वजह है। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा करें रियली, और अपने लिए और अपने समाज के लिए बहुत अच्छा करके जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बातें हो गई। ये देखिए नेचुरल नंबर इसकी कोरस्पॉन्ड, तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों कुछ भी नेचुरल नंबर का दो मेंबर आएगा तो आप लोग उसको ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमेशा ही आएगा। सॉरी दोस्तों, लाइट गायब हो गया है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लाइट गायब हो गया था, उसकी वजह से ये डिस्टरबेंस आया। करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये वाला चीज है, ये पास हो जाएगा, क्लोजनेस में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों ये वाला देखिए क्लोजनेस एसोसिएटिव भी पास हो जाएगा दोस्तों। आइडेंटिटी में इसको प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों आइडेंटिटी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आइडेंटिटी तो है ही इसके पास मल्टीप्लिकेशन के कोरस्पॉन्ड। देखिए 1 तो है ही ना, तो इसको देख लीजिए दोस्तों कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है, कुछ भी एलिमेंट ले लेंगे, 3 ले लिया, 3 को हमने क्या करा 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3। दोस्तों किसी भी नॉन जीरो के लिए, नॉन जीरो बोलते हैं इसके एलिमेंट के लिए, नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्ड, इसके कोरस्पॉन्ड दोस्तों ये हमेशा वर्क करेगा। मतलब ये क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी हमारा 1 है, हमेशा ही देगा, क्योंकि 1 भी इसका मेंबर है और इसमें कुछ भी करेंगे, कुछ भी हम लोग दोस्तों क्या करें मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो हमेशा ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर दिस, है ना, ये भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एसोसिएटिव, क्लोज्ड एसोसिएटिव और आइडेंटिटी पास करा, तो ये कहाँ तक बन गया दोस्तों, मोनोइड तक। कई बार देखिए दोस्तों बीएससी वगैरह में, डीओ में कई बार पूछा है कि बताए कि ये मोनोइड है या ग्रुप है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बेसिक्स इसलिए मैंने बता दिया कि ठीक है दोस्तों आप वहां से इनहेंस कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम इसके पास है इनवर्स का। देखिए दोस्तों क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इसके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू बी, थोड़ा यहाँ से समझिए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपने ले लिया 5, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको मिल जाए आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी दोस्तों इसका क्या है 1। देखिए ये वाला केस में लगा रहा हूं कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, ऑपरेशन हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि आइडेंटिटी मिल जाए दिस, है ना, दिस और दिस। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम होना चाहिए दोस्तों। ये वाला है ना, इसमें क्या रखें, अब देखिए इसके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया, उसका एक ही नाम है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, है ना। ए का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपको याद हो दोस्तों 1/a होता है, जिसको इनवर्स बोलते तभी जाके हमको आइडेंटिटी मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव, है ना। तो दोस्तों ये वाला, लेकिन प्रॉब्लम अब देखिए इसके पास क्या है कि 1/5 इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, बट 1/5
1/5 फ्रैक्शनल नंबर है, तो क्या ये नेचुरल नंबर का मेंबर होगा दोस्तों? कभी नहीं हो सकता। 1/5 मीन्स क्या, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 1/5 दैट इज व्हाट 0.2, क्या ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर का? ये तो हो गया फ्रैक्शनल, रेशनल हो गया दोस्तों, तो दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस। इसलिए क्या बोलेंगे दोस्तों कि देखिए इसका क्या नहीं एग्जिस्ट करा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा, जबकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप वी मस्ट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और सॉरी इनवर्स की बातें कराता, चूंकि ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, इसलिए हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग दिस वन? मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होगी कि 5 is the member of natural number, 1/5 is not the natural number, that's why 5 into 1/5 becomes 1, है ना। इसको ऐसा होने के लिए इसकी डिमांड थी, बट दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नेवर फॉर्म अ ग्रुप, है ना। जब इनवर्स दोस्तों फेल हो गया तो इसका ग्रुप फेल हो गया। देखिए दोस्तों, लेकिन ये आइडेंटिटी तक गया, है ना। इसका मतलब है जिसके पास तीनों प्रॉपर्टी होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने पढ़ा है आपको मोनोइड, तो दोस्तों ये क्या होगा, मोनोइड हो गया, है ना। इसलिए मैंने बोला था दोस्तों कि ग्रुप होगा तो मोनोइड भी होगा, मोनोइड होगा तो सेमी ग्रुप भी होगा, सेमी ग्रुप होगा तो क्लोजनेस पास होगा, लेकिन इधर से हो जरूरी नहीं है। सो एवरी मोनोइड नीड नॉट टू बी अ ग्रुप। देखिए ग्रुप नहीं हुआ, मोनोइड हो गया दोस्तों लेकिन ग्रुप नहीं हुआ, मोनोइड पास बट ग्रुप इज नॉट पास, इसलिए मैंने वो है ना इंप्लाइज डज नॉट इंप्लाइज वाला केस लगाया था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियोस रियली में आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज करके थोड़ा सा ऐसा करें कि हमारा भी मोटिवेशंस मिले, हमें भी काम करने लगे कि नहीं मैं मुझे भी काम करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो लगता है कि माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगता है, करें कि छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज करके अपने दोस्तों को जरूर मोटिवेट करें कि देखने के लिए, ठीक है ना। दोस्तों ये देखिए ये वाला हो गया, फिर इस पे आ जाइए फोर्थ वाले पे। ये वाला दोस्तों इसका ना क्लोजनेस ही फेल हो जाएगा डिवीजन के कोरिस्पोंड। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों अपने 5 लिख लिया और डिवाइड कर दिया 2 से। देखिए 5 इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, 2 इज द member of natural number, but 5/2 becomes 2.5, that is the member of natural number? No. तो ये जो है ना, ये इसके रेस्पेक्टिवली नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन में क्लोजनेस फेल। जब दोस्तों क्लोजनेस फेल है तो क्या कुछ सोचना है, सब फेल होगा। नाउ कम टू द जेड प्लस। दोस्तों ये सबसे ब्यूटीफुल रिजल्ट, और यहां से देखा जाए तो वाजिब में ग्रुप थ्योरी अपने आप को इनहेंस करता है दोस्तों, क्योंकि जो ग्रुप वाली बातें आई ना देखेगा तो यहां से सारी प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, 0 प्लस माइनस सब कुछ रख रहा है, तो 0 रख रहा है तब तो अच्छी ही बात है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, देखिएगा ये भी प्रॉपर्टी पास होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और यहां तक पास हो गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी लेके आप दोस्तों चेक कर लीजिएगा। स्टार के साथ इसको भी प्रॉब्लम है ना, मल्टीप्लीकेशन के साथ दोस्तों इसको भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, ये देखिए दोस्तों, ये बोला कि चलिए ठीक है 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना, और देखिए इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा, मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारे एलिमेंट इसमें जाएंगे, नो प्रॉब्लम इज देयर। प्रॉब्लम कहाँ आएगा दोस्तों, एसोसिएटिव भी पास होगा, आइडेंटिटी भी है इसके पास, 1 है ना, जेड का कुछ भी एलिमेंट ले लेंगे दोस्तों अगर 1 से, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 आएगा तो एक ही देगा, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। प्रॉब्लम होगा इसको इनवर्स में। इनवर्स में देखिए लाइक हमने लिख लिया कि यहाँ पे दोस्तों 3 ले लिया, 3 में क्या हम मल्टीप्लाई करें कि हमको आइडेंटिटी देगा, तो दोस्तों एक ही कंडीशन है कि 1/3 होना चाहिए, बट 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब है कि इनवर्स दोस्तों फेल हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्स दोस्तों फेल हो जाएगा। इसका मतलब है ये कहां तक गया, मोनोइड तक तो जाएगा, बट ग्रुप फॉर्म करने की इसके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से क्लियर करें। R प्लस दोस्त कमाल का चीज है, ये ग्रुप फॉर्म करेगा, आप चेक कर लें, कुछ भी प्रॉब्लम प्लस के रेस्पेक्टिवली तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको देख रहे हैं, यहाँ के बाद थोड़ा दौड़ने लग गया प्लस के रेस्पेक्टिवली, प्रॉब्लम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में समझने की है दोस्तों। ये वाला केस देखिए, ये तो यहाँ पे आके रुक गया कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा, लेकिन R बोलता है सेट ऑफ रियल नंबर, यस आई कैन, मतलब मैं पास हूं। लेकिन थोड़ा दोस्तों यहाँ पे भी सावधानी जरूरी है,
देखिए दोस्तों, आर है, आर में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मेंबर होता है। माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर नॉट द मेंबर ऑफ द रियल नंबर। सो इसको दोस्तों थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ये भी पास होगा, इसमें ये भी पास होगा, ये भी पास होगा। प्रॉब्लम दोस्तों इसको यहाँ पे फिर से इसके भी पास आएगा। क्या? क्योंकि यहाँ देखिए, अगर सिर्फ मैं आर लेता हूं दोस्तों तो आर के पास जीरो भी होगा, लेकिन जीरो का तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, है ना। जीरो में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको आइडेंटिटी देगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। समझ रहे हैं? तो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, वो जीरो देगा, बट जीरो इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ रहा है? तो जीरो का दोस्तों इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट जीरो इज द मेंबर ऑफ दिस, है ना, आर का। इसलिए दोस्तों यहां से थोड़ा सावधानी रखना है ये वाला केस में। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा रहता है, स्टार। स्टार मतलब जीरो छोड़ के बात कीजिए आप, आर में जीरो नहीं होगा, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन के कोरस्पॉन्ड दोस्तों सब पास हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो कराने का तो बहुत कुछ मन है दोस्तों अभी की जेडएल ग्रुप के बारे में बात करें। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा वीडियोस लंबा बन गया, तो मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से वेल एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। दोस्तों आप जाके अपने घर पे जरूर आप अपना जो भी है, जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे मटेरियल्स, उसको जरूर फॉलो करें। और दोस्तों मेरे पास, मुझे लगता है कि शायद मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना भी मेरे पास, जितने भी ये वीडियोस जा रहे हैं, मुझे लग रहा है इतना आपको हेल्पफुल है कि शायद पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगर जिसका भी बन पड़ेगा दोस्तों, उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को समझने में, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ हो ग्रुप को, मोनाइड को, सेमी ग्रुप को, तो जरूर दोस्तों कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और मुझे आप लोगों से पॉजिटिव फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आप में से कोई दोस्त जो न्यू विजिट कर रहे हैं, जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर, अच्छा से रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, और हमेशा मैं बोलता हूँ जिंदगी के प्रति ऊर्जावान रहें, आशावान रहें, और हमेशा पॉजिटिव अपने अंदर थॉट डेवलप करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में।